जय हिंद। मैं राकेश ऑफ एसी एकेडमी से। आज हम लॉजिकल रीजनिंग के अंतर्गत स्टेटमेंट्स एंड अजम्पशंस, कथन एवं पूर्व धारणाएं के अंतर्गत न्यू वैरायटी के प्रश्न को डिस्कस करने जा रहे हैं। हमें जो भी कथन दिया जाता है उस कथन के आधार पर हमारी जो सोच होती है, हम जो भी चीज एज्यूम करते हैं, अजम्पशंस करते हैं, जो भी हमारे दिमाग में पूर्व धारणाएं बनती है, परिकल्पनाएं बनती है, उसमें से ही हमें यूनिवर्सल ट्रुथ परिकल्पना का चयन करना होता है। ध्यान दीजिएगा, यदि आपसे कोई बात कही जा रही है, उस बात के आधार पर आप जो भी अजम्पशंस अपने दिमाग में पैदा करते हैं, अर्थात हम जो भी सोचते हैं, जो भी हमारे थॉट होती है, अजम्पशंस का अर्थ होता है जो भी हम सोचते हैं, हमारी थॉट, उन सोच में से यूनिवर्सल ट्रुथ अर्थात ऐसी सोच जो पूरे ब्रह्मांड में सभी की सोच हो, सत्य हो, उसका चयन हमें करना होता है। तो यहां पर जो भी प्रश्न दिया गया है, इसमें कथन दिया गया है। कथन के आधार पर जो भी बात आप एजम्पशंस करते हो, जो भी बात आप एज्यूम करते हो, सोचते हो, उसमें से हमें सबसे सच बातों का चयन करना होता है। ध्यान दीजिएगा, कथन दिया गया है, अच्छी आवाज व गुणवत्ता के लिए एक्स टेलीविजन खरीदे। कोई कंपनी है, कोई टेलीविजन कंपनी है जिसका नाम है एक्स, खरीदे। एक विज्ञापन, यह एक विज्ञापन है। ध्यान दीजिएगा, जब भी कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट का विज्ञापन देती है, अर्थात कंपनी को पता है कि लोग हमारे विज्ञापन को पढ़ेंगे, तभी तो विज्ञापन दिया जा रहा है। अगर सोचिए कि लोग विज्ञापन को नहीं पढ़ेंगे तो कंपनी विज्ञापन में अपना पैसा खर्च क्यों करेगी। अर्थात जब भी कंपनी के द्वारा विज्ञापन दिया जाता है, इसका सिंपल सा मतलब है कि लोग विज्ञापन को पढ़ते हैं। अब देखिए, कुछ लोग विज्ञापन को पढ़ने के बाद उस विज्ञापन को सत्य मानकर उसे अमल भी करते हैं। अर्थात कंपनी जानती है कि लोग विज्ञापन को पढ़ते हैं तथा विज्ञापन की बातों को अमल करते हैं, उसे समझते हैं और उसे अपनाते भी है, इसीलिए कंपनी विज्ञापन देती है। विज्ञापन यदि लोगों के द्वारा पढ़ा जाता है तो जिस भी प्रोडक्ट का विज्ञापन होता है उसमें से कुछ लोग उस प्रोडक्ट को खरीदते हैं। अर्थात कंपनी जानती है कि लोग विज्ञापन को पढ़ते हैं, कुछ लोग विज्ञापन पर अमल करते हैं और उनमें से कुछ लोग विज्ञापन के आधार पर उस प्रोडक्ट को जाकर खरीदते हैं। तो इसीलिए कंपनी विज्ञापन देती है। यहां पर एक विज्ञापन दिया गया है तो इस विज्ञापन को पूरी तरह से हमें सत्य मानकर चलना है। अच्छी आवाज और गुणवत्ता के लिए एक्स टेलीविजन खरीदे, एक विज्ञापन है। अब देखिए, इसमें क्या क्या पूर्व धारणा आएगी, क्या क्या परिकल्पना या अजम्पशंस या थॉट डेवलप होता है। इस विज्ञापन के आधार पर देखिए क्या लिखा है, लोग विज्ञापन पढ़ते हैं। बिल्कुल सही, लोग विज्ञापन पढ़ते हैं। ऐसे विज्ञापन प्रायः लोगों को प्रभावित करते हैं। विज्ञापन लोगों को प्रभावित करते हैं, यह बिल्कुल सही है। आगे है, टेलीविजन एक्स की बिक्री बढ़ेगी। ध्यान दीजिएगा, कंपनी इसीलिए तो विज्ञापन दी है कि लोग विज्ञापन को पढ़ेंगे, कुछ लोग, उनमें से कुछ लोग विज्ञापन पर अमल करेंगे और उनमें से कुछ लोग विज्ञापन के आधार पर उस प्रोडक्ट को जाकर खरीदेंगे। जब प्रोडक्ट को खरीदा जाएगा अर्थात कंपनी की बिक्री बढ़ेगी। तो यहां पर टेलीविजन एक्स की बिक्री बढ़ेगी। बाजार में उपलब्ध एकमात्र टेलीविजन है एक्स। यहां कहा जा रहा है बाजार में एकमात्र टेलीविजन है एक्स, यह गलत है। विज्ञापन किसने दिया है? एक्स टेलीविजन कंपनी ने विज्ञापन दिया है। इसका मतलब यह नहीं कि और मार्केट में टेलीविजन की कंपनियां नहीं है, और भी कंपनी की टेलीविजन मार्केट में उपलब्ध है। अर्थात बाजार में उपलब्ध एकमात्र टेलीविजन एक्स है, यह कहीं ना कहीं आउट ऑफ कंटेक्स्ट हो गया, तो यह बिल्कुल गलत है। कथन में जो भी बात लिखी गई है उसका इस
एजम्पशन से कोई लेना देना नहीं है। कथन है अच्छी आवाज व गुणवत्ता के लिए एक्स टेलीविजन खरीदे, एक विज्ञापन है, जबकि यहां पर एजम्पशन है बाजार में उपलब्ध एकमात्र टेलीविजन एक्स है, यह बिल्कुल गलत है। अगला है पूर्व धारणा, टेलीविजन एक्स महंगा है। यहां पर विज्ञापन से कहीं इस बात की जानकारी हमें नहीं मिल रही है कि टेलीविजन एक्स सस्ता है कि टेलीविजन एक्स महंगा है। यह भी पूर्व धारणा आउट ऑफ कंटेक्स्ट है, ध्यान दीजिएगा। तो इस आधार पर हमने पाया कि पूर्व धारणा 1, 2 और 3 बिल्कुल सही है। तो इस आधार पर हमारा ऑप्शन है केवल पूर्व धारणा 1, 2, 3 सही है। तो यह है हमारा ऑप्शन, सही ऑप्शन, ध्यान दीजिएगा। दूसरा प्रश्न है, घर में रहते हुए एक व्यवसायी बनने का दुर्लभ अवसर। ये एक विज्ञापन है एक कंप्यूटर कंपनी का, ध्यान दीजिएगा, इस विज्ञापन को दिया है कंप्यूटर कंपनी ने। एक कंप्यूटर कंपनी का कंप्यूटर शिक्षित गृहिणियों के लिए विज्ञापन। एक कंप्यूटर कंपनी है जिसने एक विज्ञापन दिया है ऐसी गृहिणियों के लिए, ऐसी महिलाओं के लिए जो घर में है और वो कंप्यूटर का प्रशिक्षण हासिल कर चुकी है। एक कंप्यूटर कंपनी का कंप्यूटर शिक्षित गृहिणियों के लिए विज्ञापन। एक कंप्यूटर कंपनी के द्वारा एक विज्ञापन दिया जाता है कंप्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त गृहिणियों के लिए। घर में जो महिलाएं जिन्होंने कंप्यूटर शिक्षा प्राप्त की है उनके लिए कंप्यूटर कंपनी एक विज्ञापन निकाली है। उस विज्ञापन में लिखा गया है घर में रहते हुए व्यवसायी बनने का दुर्लभ अवसर। देखिए, कोई भी कंपनी अगर विज्ञापन दे रही है तो विज्ञापन का मुख्य उद्देश्य होता है कि लोग विज्ञापन को पढ़ते हैं, कुछ लोग विज्ञापन पर अमल करते हैं, अर्थात विज्ञापन के आधार पर प्रोडक्ट को खरीदते हैं या अपनाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, घर में रहते हुए व्यवसायी बनने का दुर्लभ अवसर, अर्थात यहां पर जो कंप्यूटर कंपनी है वो चाहती है कि घर में जो महिलाएं हैं, गृहिणी हैं, जिन्होंने कंप्यूटर शिक्षा प्राप्त किया है वो कंप्यूटर कंपनी के क्षेत्र में व्यवसायी बन सकते हैं। इसीलिए उनके लिए यह अवसर निकाला गया है, घर में रहते हुए एक व्यवसायी बनने का दुर्लभ अवसर। एक कंप्यूटर कंपनी का कंप्यूटर शिक्षित गृहिणियों के लिए एक विज्ञापन है। ध्यान दीजिएगा, पूर्व धारणा, क्या क्या पूर्व धारणा है? कंपनी ने, अगर कंप्यूटर कंपनी ने यदि विज्ञापन दिया है तो उस विज्ञापन का क्या क्या थॉट जब डेवलप होगा उसी को हमको देखना है। कुछ गृहिणियां इस विज्ञापन को पढ़ेंगी, डेफिनेटली कुछ गृहिणियां इस विज्ञापन को पढ़ेंगी, बिल्कुल सही है। कुछ गृहिणियां इस विज्ञापन पर अमल करेंगी, बिल्कुल सही। कुछ गृहिणियां इस विज्ञापन पर अमल करेंगी। कुछ गृहिणियां साथ साथ व्यवसायी बनना चाहती है, डेफिनेटली। देखिए, मार्केट में जो भी प्रोडक्ट आता है कहीं ना कहीं उस प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड होती है। जैसे फॉर एग्जांपल एक साबुन निर्माता कंपनी है जो साबुन बनाती है। साबुन वो क्यों बनाती है? क्योंकि लोग साबुन खरीदते हैं, साबुन से नहाने के लिए साबुन खरीदते हैं, मतलब हमारे नहाने के लिए हमें साबुन जरूरी होता है, इसलिए कंपनियों के द्वारा साबुन बनाया जाता है। तो अगर मार्केट में किसी प्रोडक्ट की डिमांड होती है तो कोई ना कोई कंपनी उसका प्रोडक्शन करती है। तो यहां लिखा है कुछ गृहिणियां साथ साथ व्यवसायी बनना चाहती है। ध्यान दीजिएगा, कुछ गृहिणियां जो है घर में रहते हुए अपने घर का काम करते हुए व्यवसायी भी बनना चाहती है। इसीलिए तो कंप्यूटर कंपनी ने यह विज्ञापन गृहिणियों के लिए निकाला है जिन्होंने कंप्यूटर शिक्षा प्राप्त कर लिया है। तो यह भी बिल्कुल सही है। यह डिमांड अगर है मार्केट में तो उसका प्रोडक्शन जरूरी होता है। कंप्यूटर व्यवसाय तेजी से बढ़ रहा है, इस कथन में कहीं भी कंप्यूटर व्यवसाय के तेजी से बढ़ने की बात नहीं कही गई है। यह जो पूर्व धारणा है यह आउट ऑफ कंटेक्स्ट है, इसका कथन से कोई लेना देना नहीं है, यह बिल्कुल गलत है। अगला है लोग कंप्यूटर से संबंधित कार्य करवाते हैं। देखिए, मैंने फिर कहा लोग कंप्यूटर से संबंधित कार्य करवाते हैं, इसीलिए तो कंप्यूटर कंपनियां इन काम को करती है और ये कंप्यूटर कंपनी चाहती है कि इन सभी कार्य को कंप्यूटर शिक्षित गृहिणियों के द्वारा करवाया जा सके। इसीलिए मैंने कहा कि अगर मार्केट में किसी भी वस्तु या प्रोडक्ट का डिमांड है तो कंपनी उसका प्रोडक्शन करती है। यहां पर लिखा गया है लोग कंप्यूटर से संबंधित कार्य करवाते हैं, बिल्कुल सही। आगे है एक छठवां है एक ही साथ गृहिणी
वह व्यवसायी बनना संभव है, बिल्कुल संभव है। कंपनियों ने सोचा क्या गृहिणियों से कंप्यूटर से संबंधित कार्य करवाए जा सकते हैं, फिर उन्होंने देखा कि हां, गृहिणियों से भी कंप्यूटर से संबंधित कार्य करवाए जा सकते हैं जिन्होंने कंप्यूटर की शिक्षा प्राप्त की है। इसीलिए उनके लिए पर्टिकुलर ये विज्ञापन निकाला गया है, कंप्यूटर कंपनी के द्वारा कंप्यूटर शिक्षित गृहिणियों के लिए विज्ञापन निकाला गया है, अर्थात गृहिणी तथा व्यवसायी बनना एक साथ संभव है। अगला है, कोई पति नहीं चाहता कि उनकी पत्नी व्यवसायी बने। यह भी जो पूर्व धारणा है ये आउट ऑफ कंटेक्स्ट है, इसका कथन से कोई लेना देना नहीं है। तो इस प्रकार से 1 2 3 5 6 सही है। 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 अर्थात ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। आगे अगला कथन है, कार्यालय में धूम्रपान के विरुद्ध एक नारा नोटिस बोर्ड पर लिखा जाना चाहिए। एक कार्यालय में कर्मचारी का सुझाव, अर्थात एक ऑफिस है, एक कार्यालय है जहां पर एक कर्मचारी ने सुझाव दिया। क्या सुझाव दिया? देखिए, कार्यालय में धूम्रपान के विरुद्ध एक नारा नोटिस बोर्ड पर लिखा जाना चाहिए। एक कार्यालय में एक कर्मचारी ने सुझाव दिया कि कार्यालय में धूम्रपान ना हो, इसके लिए एक नारा नोटिस बोर्ड में हमें लिखना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, कहीं ना कहीं जब उस कर्मचारी ने सुझाव दिया है, अर्थात कर्मचारी से सुझाव ऑफिस में लिए जाते हैं। जो मैनेजमेंट है, वो कार्यालय का जो मैनेजमेंट है, वहां पर मैनेजमेंट के द्वारा कर्मचारियों से भी किसी भी प्रकार का सुझाव लिया जाता है। इसीलिए तो एक कर्मचारी ने सुझाव दिया। यहां पर सुझाव में एक नारा लिखे जाने की बात की गई है कि भाई अगर नारा नोटिस बोर्ड में लिखा जाएगा धूम्रपान के विरुद्ध, तो कुछ लोग उस नारा को पढ़ेंगे, कर्मचारी नारा को पढ़ेंगे और साथ ही साथ उस नारा पर अमल करेंगे। तो यहां पर पूर्व धारणा, लोग कार्यालय में धूम्रपान करते हैं। देखिए, लोग कार्यालय में धूम्रपान करते हैं तभी तो इस सुझाव की बात कही गई है। अगर मान लीजिए कोई भी कार्यालय में धूम्रपान नहीं करता तो इस सुझाव का प्रश्न ही नहीं उठता। तो डेफिनेटली लोग कार्यालय में धूम्रपान करते हैं तभी तो इस सुझाव की बात कही गई है। कर्मचारी अनुभव करते हैं कि उनके सुझाव पर विचार किया जाएगा। बिल्कुल, इस कर्मचारी ने सुझाव दिया है, अर्थात कहीं ना कहीं कार्यालय में उनके सुझाव पर विचार किया जाएगा, इसलिए इसने सुझाव दिया है। नारा पढ़ने के बाद कुछ लोग धूम्रपान बंद कर देंगे, यह भी बिल्कुल सही है। यहां पर नारा लिखे जाने की बात कही गई है, नारा लिखे जाने के बाद धूम्रपान लोग छोड़ेंगे, इसलिए तो नारा लिखे जाने की बात कही गई है, इसलिए यह बिल्कुल सही है। तो यहां पर आंसर है सभी सही हैं, ऑप्शन डी। तो इस प्रकार से हम स्टेटमेंट्स एंड अजम्पशंस, कथन व पूर्व धारणा परिकल्पना से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।